हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग वेल एंड गुड होंगे और आप लोगों ने अभी तक अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो अभी भी कई सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि पहले पेपर की तैयारी कैसे करें। अभी मुझे कुछ लोग कमेंट करके पूछते हैं कि मैम पहले पेपर के लिए कोई अच्छी सी बुक बता दीजिए, कोई अच्छी मतलब सोर्स वगैरह कुछ भी ऑथेंटिक सा बता दीजिए कि जिससे पढ़ करके बढ़िया नंबर आ जाए। तो देखिए, अभी तो जो नया मटेरियल है, जो नई बुक्स हैं, वो आने में टाइम लगेगा। ठीक है, 1-2 मंथ आप दीजिए उस चीज़ को, थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, क्योंकि अभी भी मार्केट में जो मैटर है वो वही पुरानी बुक हैं, वही सब पुरानी चीज़ें हैं। तो उसमें अब नया कोई क्या ही बताएगा। और अगर आप मतलब नए स्टूडेंट हैं, आपने अभी तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है, तो आप थोड़ा सा 1-1.5 महीने रुकें, तब तक आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर सकते हैं। सब्जेक्ट का मटेरियल तो पता ही होगा, सब्जेक्ट का मटेरियल लेकर के आएँ और उससे पढ़ना स्टार्ट करें। फर्स्ट पेपर भी अगर आप करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर में आप हिंदी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश यूट्यूब से हेल्प लेकर के इंग्लिश कर सकते हैं। आप मैथ पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, साइकोलॉजी पढ़ें, मैनेजमेंट पढ़ें, क्योंकि इनकी तो फिक्स बुक है। ठीक है, इनका तो मतलब आप लोगों को आइडिया होगा ही कहाँ से तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, क्योंकि ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं। और इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, ये तो आपके यूट्यूब से भी तैयार हो जाएंगे काफ़ी हद तक। और प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी नॉर्मल बुक लेकर के आ सकते हैं और वहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आप मैथ्स के लिए आप एनसीईआरटी देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो डर है इस बार, वो जीके को लेकर के लग रहा है। तो लोगों को मतलब सब बच्चों में ये है कि हमें कोई अच्छी सी बुक बता दीजिए पहले पेपर की, जिसमें से सारे क्वेश्चन हमारे सोल्व हो जाएं। तो ऐसी कोई बुक तो मुझे भी नहीं पता है, वरना मैं खुद ही पढ़ लेती। बट हो सकता है कि अभी मार्केट में कुछ ऐसी बुक आए जिनमें और ज़्यादा डिटेल में मैटर दिया हुआ हो और थोड़ी सी चीज़ें एडवांस लेवल तक दी गई हों। तो मुझे लगता है कि सही तरीका यही होगा, अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे एक बार उसी के ऊपर फोकस करें, और फिर जब कुछ नया मैटर आ जाएगा तो हाँ, हम उसको अपने पुराने वाले मैटर में क्या कर लेंगे, जो भी नई चीज़ें हमें लगे हम उसको ऐड कर सकते हैं। या फिर ये भी किया जा सकता है कि जो आपने अभी तक पढ़ा है आप वहीं पढ़ें और उसी में आप ज़्यादा रिवीजन करें, ज़्यादा चीज़ों को याद करें। क्योंकि आप चाहे मानो या ना मानो, जितना भी हम पढ़ के जाते हैं उसका 100% किसी को याद नहीं रहता। सब मतलब 70% आप मान सकते हैं कि 70 to 80% याद करके जाते हैं, और उसी के दम पर पहला और दूसरा पेपर दोनों करके आते हैं। तो आप उसी मैटर को बार बार रिवाइज कर सकते हैं, उसमें भी आपकी कई कई सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। अब जैसे जियोग्राफी हो गया, जियोग्राफी के इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, तो आप जियोग्राफी के लिए कोई भी नॉर्मल बुक है, मतलब कोई जो इस बार की जो बेस्ट गाइड थी उनकी आप हेल्प ले सकते हैं, तो आपकी जियोग्राफी हो जाएगी। क्योंकि कोई भी पेपर देख लो जियोग्राफी के, मतलब 6-7 क्वेश्चन इतने तक इजी, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन थे, मतलब वो क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी का आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं, ज्योग्राफी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, पॉलिटी की स्टार्ट कर सकते हैं। और हिस्ट्री भी, मतलब कई सारे टॉपिक ऐसे हैं कि जिनके लिए हम ज़्यादा डीप में नहीं जा सकते। ठीक है, जो मैटर हमारे पास है वो उतना सफिशियंट है, उसको पढ़ करके भी हमारा काम चल जाएगा। बट फिर भी ये डाउट रहता है, क्योंकि हिस्ट्री का भी वही बात है, कोई सीमा नहीं है, कुछ भी कहीं से भी मतलब हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, ऐसा भी क्वेश्चन उसमें से पूछा जा सकता है। बट आई डोंट थिंक कि ऐसी सेम चीज़ ज्योग्राफी में अप्लाई होती है। तो ज्योग्राफी में आई थिंक अच्छा स्कोर किया जा सकता है। और ज्योग्राफी के टॉपिक भी ठीक है, मतलब मैंने देखा था जब मैंने रीट के लिए सिलेबस लिखा था, तो रीट में ज्योग्राफी के कई सारे टॉपिक दे रखे हैं, बट हमारे फर्स्ट ग्रेड में उतने ज़्यादा नहीं हैं। फर्स्ट ग्रेड में आई थिंक 11 या 12 ही टॉपिक हैं ज्योग्राफी के, और पॉलिटी भी काफ़ी कम है, लिमिटेड पॉलिटी के टॉपिक हैं। तो अगर हम अभी से पॉलिटी को स्टार्ट करें पढ़ना, पॉलिटी के लिए आप कोई भी मतलब पिछले साल की कोई बढ़िया गाइड लेकर के आ सकते हैं जिसमें सारी चीज़ें डिटेल में दी गई हों। क्योंकि इस बार क्वेश्चन ऊपर से नहीं पूछा गया था, इस बार डिटेलिंग वाला क्वेश्चन पूछे गए थे, और आपने देखा होगा पॉलिटी के कितने बड़े बड़े क्वेश्चन थे, डराने वाले क्वेश्चन थे सारे। तो पॉलिटी स्टार्ट कर दें, ज्योग्राफी स्टार्ट कर दें, आई थिंक उसके लिए पिछले साल के जो गाइड हैं वो भी काम चल जाएगा। और तब तक आप उन्हीं से मतलब रिवीजन कर लें, जो पुराना पढ़ा हुआ है उसी को तैयार करें, या फिर जो नए स्टूडेंट हैं वो भी उन्हीं बुक को लेकर के आ सकते हैं। और एक बार शुरुआत अगर करना चाहें तो उनसे की जा सकती है। मतलब ठीक ठाक बुक थी, और उनमें से पूरा नहीं, 100% नहीं, लेकिन 60 to 70% पार्ट उन्हीं बुक्स में से आया था, तो उतना तो आप कवर कर ही सकते हैं। फिर हमारी जो तैयारी है, ऐसा नहीं है कि भाई हमने एक बुक पढ़ ली और उससे हमारी तैयारी हो गई। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं पॉलिटी पढ़ रही थी तो मैंने काफ़ी ज़्यादा MCQ सोल्व किए थे। जैसे राष्ट्रपति पढ़ रही हूँ तो राष्ट्रपति पढ़ लिया,
फिर यूट्यूब पर जाकर के राष्ट्रपति के खूब सारे MCQ देखना, और उसमें भी मुझे काफ़ी नई नई चीज़ें पता चलती थी। फिर जैसे पुराने साल के कोई MCQ की बुक है, PYQ की बुक है, उसको लेकर के आ गए और उसमें से जो पुराने क्वेश्चन है वो पढ़ रही है, तो उसमें और नई चीज़ें पता चल रही हैं कि जो मेरे मैटर में नहीं था वो भी मुझे पता चल रहा है। और फिर एक ऐसा भी होता है कि हमें क्वेश्चन मतलब सोल्व करना आता है कि हाँ हम इस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। वो आइडिया हमें तभी लगेगा जब हम क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे, जब हम सोल्व करके उसको देखेंगे। वरना जब तक हम याद कर रहे होते हैं केवल हमें यही रहता है कि हाँ हमने पूरा पढ़ लिया, याद कर लिया। लेकिन जब आप जाओ किसी अच्छे टीचर को आप फॉलो करो और वहाँ पर जाकर के आप जब क्वेश्चन देखोगे तब आपको थोड़ा सा आइडिया भी आएगा कि मुझे इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, मुझे इस तरीके की थिंकिंग रखनी चाहिए, इस तरीके से सोचना चाहिए, ये मेथड मुझे अप्लाई करना चाहिए सोल्व करते टाइम। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल हम एक ही बुक के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं और हमारी सारे क्वेश्चन वहीं से सोल्व हो जाते हैं। हमने मतलब बुक से पढ़ लिया, उसके बाद हम उस ज्ञान को अप्लाई भी करते हैं। वो अप्लाई हम कहाँ करते हैं? MCQ में करते हैं, PYQ में करते हैं, कोई जब हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर अप्लाई करते हैं, या फिर हम टेलीग्राम के ऊपर कोई क्विज़ वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पर अप्लाई करते हैं, यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर अप्लाई करते हैं, और वहीं से हमें कई सारी नई नई चीज़ें भी पता चलती हैं। तो बुक से भी हमारा वो टॉपिक तैयार हो रहा है, और जितना ज़्यादा हम उस टॉपिक की छानबीन करेंगे, गहराई में जाएंगे, उसके लिए मतलब जगह जगह पे हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड अच्छा ये भी क्वेश्चन है, अच्छा ऐसे भी पूछा जाता है, अच्छा ये भी आ रहा है, तो हमें काफ़ी नई सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो इस चीज़ से आप घबराएं नहीं कि भाई मेरी बुक है और इसमें पता नहीं पूरा मैटर आएगा या फिर नहीं आएगा। उसके लिए आपको अलग अलग थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आपको नई चीज़ें पता चलेंगी और वो नई चीज़ें भी आपको हेल्प करेंगी। हो सकता है वो आपने कभी लिखी ना हो, कभी बाद में आपने उनको पढ़ा ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक बार में ही हमारे दिमाग में छप जाती हैं। वो चीज़ें हमें एकदम से हम एग्ज़ाम में क्लिक होती हैं और हमारे क्वेश्चन भी कई बार सही करवा देती हैं। तो अभी के लिए आप छोटे से थोड़े से शुरुआत कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एकदम से आपको इतनी डिटेलिंग वाली चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास है एक दो बार उन्हीं को चलो रिवाइज कर लिया, फिर जब नया मैटर आएगा तो आप उसमें ऐड कर लेना, पुराना जो पढ़ा है दोनों को मैच कर लेना कि भाई क्या नई चीज़ें हैं। और एक आइडिया हमें खुद से ही लगाना पड़ेगा कि मुझे कितनी गहराई तक पढ़ना है, इसमें से मतलब क्या चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है और पूछी जा सकती है, वो आइडिया हमें खुद ही लगाना पड़ेगा। और कौन सी चीज़ें हैं जो मैं लिखूं, कौन सी चीज़ें हैं जो मैं याद करूं, वो जब हम पढ़ेंगे तो हमें अपने आप ही पता चल जाएगा। तो अभी के लिए हम सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ्स हो गए, इसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। और जो पुरानी हमारी बुक्स हैं एक बार के लिए हम उन्हीं को पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया भी है कि जैसे मेरे 70 नंबर आ रहे हैं पहले पेपर में, तो वो जो मैंने पढ़ा था उसी में से आए हैं वो, ठीक है। और जो मेरे नंबर कम आए हैं वो मैथ वाले सेक्शन में घटे हैं, क्योंकि मैथ के जो 10 क्वेश्चन थे मैथ रीजनिंग के, उसमें से केवल 2 ही सही हुए थे। तो 8 नंबर का मामला तो वहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, तो अब उसमें जीके क्या ही करेगा। अगर मैं वहाँ पर अपनी तैयारी मजबूत कर लूँ तो फिर आप मान सकते हैं कि भाई हाँ जो मैटर पढ़ा था वो सफिशिएंट था और उसी में से मतलब एक अच्छा स्कोर मिला भी है। अब स्कोर कम रह गया क्योंकि पढ़ने का तरीका हमारा पहले का अलग था। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस तरीके से हमने कभी उन्हें पढ़ा नहीं था। जिस तरीके से हमें क्वेश्चन को हैंडल करना चाहिए था, अटेम्प्ट करना चाहिए था, वो हमने कभी करके नहीं देखे थे। ऐसे क्वेश्चन से अभी कभी हमारा आमना सामना हुआ नहीं था। तो इस बार जब आप पढ़ेंगे तो आपका हो सकता है थोड़ा सा नज़रिया आपको चेंज करके पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप क्वेश्चन को एक अलग तरीके से देखो। और हो सकता है कि जो आपने मैटर पढ़ा हो उसी में से काफ़ी सारी चीज़ें आपकी हेल्प भी हो जाए, काफ़ी सारे जो आपके मन में अभी सवाल जवाब चल रहे हैं उसका आंसर भी आपको उन्हीं में से मिल जाएगा। तो आई थिंक ये एक अच्छा आइडिया है कि एक बार आप जो पढ़ रहे हैं उसी में से पढ़ा जाए। क्वेश्चन का आप अपने पेपर को लेकर के बैठें, उसका एनालिसिस करें और आप देखें कि भाई जो जीके के क्वेश्चन है वो मेरे मैटर से कितने आए हैं। अगर आपके मैटर में से 15-20 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं तो फिर आपको डाउट करने की ज़रूरत है ही नहीं। जो आप मटेरियल पढ़ रहे हैं वो जाहिर सी बात है वो सफिशिएंट है, क्योंकि इतना आना भी बहुत है। क्योंकि 100% की गारंटी तो कोई भी नहीं देता। इस बार जो नई बुक्स आ जाएंगी उसमें भी आपको 100% की गारंटी नहीं मिलेगी कि भाई ये ऑथेंटिक और इसमें से पूरा पेपर आएगा ही आएगा। वो एक चीज़ है जो मतलब रिस्क की चीज़ है, उसका तो रिस्क हमेशा ही रहेगा कि भाई आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते। तो मुझे लगता है कि रिवीजन ही सबसे बेस्ट चीज़ है कि हम किसी चीज़ को कितना ज़्यादा बार पढ़ रहे हैं, वो चीज़ हमारे उससे रिलेटेड जो भी मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो हमें
एक बार में जब हम पढ़ते हैं तो हमें 50% चीज़ें पता चलती हैं, फिर हमें उसके बारे में 60%, 70%, ऐसे धीरे 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 करके वो टॉपिक हमारे दिमाग में ऐसे पुख्ता पक्का होता चला जाता है। फिर हमें उसके क्वेश्चन सोल्व करने में भी आसानी होती है, और फिर हम इतना ज़्यादा जाते भी नहीं हैं कि भाई कौन से सोर्स के ऊपर जाऊँ, मैं क्या पढूँ। जब आप इनफ MCQ कर लेंगे, इनफ आप उसका रिवीजन कर लेंगे, तब आपको अपने आप ऐसे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, इसमें से भी मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो इस बार गड़बड़ यही रही है कि जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे उस तरीके से हमने कभी पढ़ा नहीं था। जो क्वेश्चन पूछे गए वो ज़्यादातर वो थे जिससे हम ज़रूरी समझते नहीं थे कभी पढ़ना। तो हो सकता है जब आप खोल करके देखें तो आपके मैटर में से ही आपको कई सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएं। हो सकता है वो उनके ऊपर आपकी नज़र ना गई हो, आपने उन्हें कभी ध्यान से पढ़ा ही ना हो। तो ये चीज़ भी एक बार ज़रूर करें। और पुराना पढ़ा हुआ है वो याद करने में भी जल्दी रहेगी, याद करने में भी आसानी होगी, उसका रिवीजन भी जल्दी होगा। तो एक बार आप वो करें, 1-2 महीने तक उसी को टाइम दें, और तब तक कुछ नया मटेरियल मार्केट में आ भी जाएगा और आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।